हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेरे टारे पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके क्लास 10 के 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वीवीआई और वायरल पर्सन को देखेंगे। और ये आपका पहला वीडियो। जैसा कि आप लोग को पता है कि साइंस में जितने भी पर्सन को करवाए थे, बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो आपका लड़ गया था। इसीलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो कल के एग्जाम्स में 100% बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो यही से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वैसे वैसे महत्वपूर्ण पर्सन को सिलेक्टेड किए हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि कल की परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसलिए इसको संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है ना, जितने पर्सन को देखेंगे सारे के सारे पर्सन मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव पर्सन है, गेसिंग पर्सन है जो आपको जो है ना कल के परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट पर्सन क्या कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। निर्यात का अर्थ होता है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना भारत से अफीम का निर्यात जो है ना ये जापान देश को करती थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन क्या कर रहा है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो दोस्तों ये पर्सन मोस्ट इंपोर्टेंट है। हो सके तो ये पर्सन जो है ना आपको कल के परीक्षा में देखने को मिल सकता है, या तो फर्स्ट सीटिंग या फिर सेकंड सीटिंग। इसलिए एक एक पर्सन को अच्छी तरह से याद कर दीजिए। तो यहाँ पे रूस जो है ना किस देश का दार्शनिक था, तो फ्रांस देश का दार्शनिक था। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो दोस्तों नवीकरणीय संसाधन जो है ना कौन है, वही आप सभी को पहचानना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ लौह अयस्क। ये लौह अयस्क जो है ना यह एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसमें सिलेक्टेड है जो आपको कल के परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसलिए इसको संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जामनगर तेल शोधन का कारखाना जो है ना किस राज्य में स्थित है। ये आपका जामनगर तेल शोधन कारखाना है, ये जो है ना किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, गुजरात। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए आप नेक्स्ट पर्सन काफी महत्वपूर्ण है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तो दोस्तों ये तारापुर परमाणु इलेक्ट्रिक का सेंटर जो है ना कहां पे है, महाराष्ट्र में है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन क्या कर रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो यूरोप का मरीज हम लोग किसको कहेंगे, तुर्की को कहेंगे। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तुर्की। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन क्या कर रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों यंग इटली की जो स्थापना किया था ना, किसने किया था, मेजिनी ने किया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसमें सिलेक्टेड है जो आपको कल के परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसीलिए इसको संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो 100% लड़े गए। जैसे कि साइंस में जितने भी गेस क्वेश्चन करवाए थे, रिवीजन क्वेश्चन करवाए थे, लास्ट रिवीजन क्वेश्चन करवाए थे और गेस क्वेश्चन दिए थे, बहुत सारे प्रश्न जो है ना 100% लड़ गया है। तो हो सके तो यहां से भी बहुत सारे प्रश्न आप सभी को कल के परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसलिए इसको संपूर्ण जरूर देखिएगा। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 8 मार्च। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी। तो दोस्तों ये अप्रैल थीसिस जो लिखी थी ना, वो किसने लिखी थी, लेनिन ने लिखी थी। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेनिन ने। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न जो है ना आप सभी को बहुत बार करवा चुके हैं, इसलिए ये प्रश्न जो है ना आप लोग को होमवर्क के तौर पर देते हैं। यानी कि आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 10 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देख लीजिए कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। यानी कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था ना, किस वर्ष में हुआ था, 1964 ईस्वी में, या फिर 1985 ईस्वी में, या फिर 1990 ईस्वी में, और डी में दिया हुआ है 1991 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट करके जो है ना बताना है। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो दोस्तों अंकोर वाट में जो है ना विष्णु देवता का मंदिर है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वायरल प्रश्न है सारा का सारा प्रश्न। देखिए कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों ये पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया गया था ना, ये कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी में मनाया गया था। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और जो प्रश्न आपको याद नहीं है ना तो उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको आज ही याद करना है सारा का सारा प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि हीराकुंड परियोजना है। तो दोस्तों ये हीराकुंड जो परियोजना है ना, ये महानदी पर है। कहां पे है? महानदी पर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो दोस्तों ये गुरु गोविंद जी का जो जन्म हुआ था ना, ये कहां पे हुआ था? पटना नगर में हुआ था। यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो दोस्तों ये पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला जो है ना विश्व शिखर सम्मेलन जो हुआ था ना, वो कहां पे हुआ था? तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ स्टॉकहोम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टॉकहोम। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 1992 ईस्वी में जो है ना पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था, कहां पे हुआ था? रियो डी जो है ना जेनेरियो में हुआ था। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में कोयले का प्रमुख सर्वप्रथम, यहाँ पे आप सभी को बतलाने कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों भारत में कोयले का सर्वप्रमुख यानी कि उत्पादक राज्य जो है ना कौन है? तो झारखंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न का क्या करा है कि भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रमुख जो है ना चावल उत्पादक जो राज्य है कौन है? पश्चिम बंगाल। इसीलिए यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसमें सिलेक्टेड है। इसलिए इस वीडियो को सारे दोस्तों में, जितना भी आपका व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है, सारे ग्रुप में जो है ना इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो दोस्तों धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ जातिवाद, या फिर सांप्रदायिक, या फिर धर्मनिरपेक्ष, या फिर आपका दिया हुआ है आदर्शवादी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना 20 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो पारित हुआ था ना 1990 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसमें सिलेक्टेड है, इसलिए इसको सारे दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? दोस्तों भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था ना, कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 2 जून 2014 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना इसमें इंक्लूड है, इसीलिए सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो दोस्तों ये चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था ना उत्तराखंड राज्य में हुआ था। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में रेडियो का पहला प्रशासन किस वर्ष हुआ था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में रेडियो का पहला प्रशासन जो हुआ था ना, ये जो है किस वर्ष में हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सिलेक्टेड है, इसलिए इसको सारे ग्रुप में, सारे फेसबुक ग्रुप, जितना भी आपका व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है, सारे ग्रुप में फैला दीजिए। आपका जितना भी करीबी फ्रेंड्स है, जितने भी दोस्त यार है, सारे यार में जो है ना सारे ग्रुप में जरूर फैला दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। तो दोस्तों भारत में जो ना हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1986 ईस्वी में जो है ना भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। तो दोस्तों सूती कपड़ा उद्योग का जो कच्चा माल है ना वो क्या है, तो आप सभी को पता होगा कपास है। और ये कपास जो है ना, कपास को हम लोग उजला सोना भी कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसमें सिलेक्टेड है कि रेशमी वस्त्र उत्पादक का प्रमुख केंद्र है। तो दोस्तों रेशमी वस्त्र उत्पादन का जो प्रमुख मेन सेंटर जो है ना कहाँ पे है, भागलपुर में है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है, यानी कि कहाँ पे जो है ना उर्वरक का कारखाना अवस्थित है, तो बरौनी में। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, बरौनी। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रंग भेद की नीति के विरुद्ध जो आवाज उठाई थी ना वो कौन उठाई थी, मार्टिन लूथर किंग उठाई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। जो इसमें हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कल की परीक्षा में 100% देखने को मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो को सारे ग्रुप में फैला दीजिए, जितना भी आपका व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है ना सारे ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग याद रखिएगा ये पहला वीडियो है, ठीक है। इसी तरह और भी कुछ वीडियो आएगा जो आपको 100% सही और सही जो है ना आप सभी को कल की परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो को सारे ग्रुप में फैला दीजिए। यहाँ पे हम लोग जितने प्रश्न किए 12 पूछा हुआ प्रश्न को देखें और गेसिंग प्रश्न देखें, और जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा हुआ है उसको प्रश्न को देखें। इसलिए इस वीडियो को जो है ना सारे ग्रुप में फैला दीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग